अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाज जहांगीर और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। कप्तान का काफिला गुजरावाला में है। पहलवानों का शहर हकीकी आजादी के नारों से गूंजने लगा। आवाम की बड़ी तादाद साथ होने की बिना पर मार्च की रफ्तार धीमी हो गई है। काफिला आज दोपहर चंदा किला के मकाम से अपना सफर दोबारा शुरू करेगा। दोपहर को इमरान खान अवाम से अहम और तारीखी खिताब करेंगे। शुरका की तादाद के पेश नजर तहरीक इंसाफ ने मार्च के शेड्यूल में तोसी कर दी। मार्च अब 4 नवंबर के बजाय 10 नवंबर तक इस्लामाबाद पहुंचेगा। हकीकी आज़ादी मार्च तवील तर होने लगा। मार्च ताहाल गुजरांवाला से आगे ना निकल सका। शुरका की बड़ी तादाद के पेश नजर मार्च के शेड्यूल में तोसी कर दी गई। मार्च अब 4 नवंबर के बजाय 10 नवंबर तक इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुल्क भर से काफिले मुसलसल कप्तान के साथ शामिल हो रहे हैं। गुजरांवाला पहुंचने वाले नौजवानों का कहना था कि लाखों का मजमा इनकलाब की नवीद लेकर इस्लामाबाद में दाखिल होगा। इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और हम यहाँ हकीकी आज़ादी के लिए आए हैं। हम हकीकी आज़ादी पाकिस्तान आज़ाद किए बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे। इमरान खान का साथ देने के लिए आए हैं क्योंकि वो अपने आप को अकेला ना समझे। हकीकी आज़ादी मार्च आज पहलवानों के शहर से अपने सफर का दोबारा आगाज करेगा। इमरान खान आज अवाम से अहम और तारीखी खिताब करेंगे। गुजरांवाला में काफिले ने चंदा किला के मुकाम पर पड़ाव डाला। मार्च के शुरका को नाश्ता और खाना पेश किया गया। कप्तान का काफिला गुजरांवाला में होने की बिना पर शहर में जश्न का समा है। लोग चौक दर चौक कप्तान का खिताब सुनने के लिए सुपर एशिया मोड़ पर जमा हो रहे हैं। कप्तान का हकीकी आज़ादी मार्च कौम शाना बशाना खड़ी होगी। इमरान खान ने ट्विटर पर अवामी जोश और जज्बे की वीडियो शेयर कर दी। ट्वीट में लिखा कि अमीनाबाद में कल के अवामी इस्तकबाल और शुरका में पाए जाने वाले जोश और खरोश के मनाजिर हैं। GT रोड पर अवाम के जोश और जज्बे के बायस हम 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ही चल पा रहे हैं। जो लोग हमारे मुंतजिर हैं इसी के मुताबिक मनसूबाबंदी करें। कप्तान ने लिखा कि हम आज इंशाअल्लाह गुजरांवाला शहर से गुजरेंगे। और शहबाज सरकार नामंजूर, अवाम ने फैसला सुना दिया। हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिले चल पड़े। पंजाब के भी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से फौरी इलेक्शन का मुतालबा लिए मार्च के शुरका का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। कप्तान का आखिरी सांस तक साथ देने का अज़्म। गुलामी की जंजीरें गिरती नहीं हैं, जंजीर प्लेट में रखकर नहीं देता। कप्तान का हकीकी आज़ादी मार्च मंजिल है इस्लामाबाद। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। मुल्क भर से काफिले चल पड़े। शुरका में जबरदस्त जोश खरोश है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से निकले चौक दर चौक लोगों का एक ही नारा है, फौरी इलेक्शन, फौरी इलेक्शन। हर हाल में कप्तान के संग हैं। अवाम का कहना है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। पूरेवाला की वकला बरादरी मैदान में आ गई। इस्लामाबाद जाने का ऐलान कर दिया। मुजफ्फरगढ़ से 300 बसें और 250 कारों का काफिला शामिल होगा। आज़ाद कश्मीर, मरी और उसके मुलाका इलाकों से जुलूस मरी एक्सप्रेस वे से इस्लामाबाद में दाखिल होगा। हकीकी आज़ादी लेकर ही वापस आएंगे। अवाम ने दो टोक बता दिया। कराची से निकलने वाला तहरीक इंसाफ का काफिला सक्खर से पंजाब रवानगी के लिए तैयार है। काफिला आज दोपहर सक्खर से निकलकर पंजाब में दाखिल हो जाएगा। रात शुरका को आरामदेह खेमों में ठहराया गया। सुबह नाश्ते के बाद कारकुन ताज़ा दम हो गए। काफिले की क़यादत तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अवाम की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए काफिला सुस्त रवि का शिकार है। सक्खर में रात का पड़ाव, सुबह सवेरे काफिला ताज़ादम। हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए कराची से निकलने वाले तहरीक इंसाफ के काफिले ने रात सक्खर पहुंचकर क़याम किया। सक्खर पहुंचकर शुरका ने जोश से नारेबाजी की। काफिले के शुरका को आरामदेह खेमों में ठहराया गया। सोने के लिए उम्दा बिस्तर मुहैया किया गया। बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा अली जैदी ने कहा कि अवाम की तादाद बहुत ज्यादा है, इसीलिए काफिले सुस्त रवि का शिकार हैं। सक्खर से निकलेंगे क्योंकि वो खान साहब ने डिले कर दिया ना, वो खुद इतना स्लो आ रहा है उनका काफिला, इतनी दुनिया निकली हुई है। तो ज़रा अभी बैठ के मैं सबके साथ मीटिंग करूँगा
और फिर प्लान बनाऊंगा। रात क़याम के बाद सुबह नाश्ते के बाद कारकुन ताज़ा दम हो गए और अगले सफर के लिए कमर कस ली। आज दोपहर तक तहरीक इंसाफ सिंध का काफिला सक्खर से रवाना होकर पंजाब में दाखिल होगा। सिंध पंजाब की सरहद पर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के ओहदेदार कारवां का इस्तकबाल करेंगे। PTI लॉन्ग मार्च का 5वां रोज गुजरावाला के इलाके सुपर एशिया पॉइंट से आज लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। इमरान खान इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हैं, जो कि कुछ देर में लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए निकलेंगे। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन बेताबी से खान का इंतजार कर रहे हैं और कहते हैं खान इंशाअल्लाह हमें जल्द हकीकी आज़ादी दिलाएगा। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शौकत अली, जो कि इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं, सुपर एशिया पॉइंट पर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे तनवीर भट्ट और सक्खर में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद अली। सबसे पहले हम रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जमान पार्क का रुख करेंगे, शौकत अली से रब्ता करेंगे। शौकत अली बताएगा क्या तैयारियां हैं, कैसा जोशो खरोश है कारकुनान का और शुरका का? ये पूरे मुल्क में जो है इंतहाई जोशो खरोश पाया जा रहा है। कारकुनों में हकीकी आज़ादी जो मार्च है इसने तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ऐसा लग रहा है ये तरीकी मार्च है और इसकी क़यादत करनी है जो कायद इमरान खान ने, और इस वक्त अपनी रहायशगाह में ही मौजूद हैं और अभी उन्होंने फैसला नहीं किया कि उन्होंने कब निकलना है। और ये कहा जा रहा है कि आधे घंटे में वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, रूट लगा। इंसाफ फोर्स के जो नौजवान हैं वो भी मौजूद हैं। सभी की निगाहें पूरे मुल्क की, बल्कि कहना चाहिए पूरी दुनिया की निगाहें इस टाइम जमान पार्क पर लगी हैं। कब जो कप्तानियाँ निकलेंगे, कब वो गुजरावाला पहुँचेंगे और किला चंदावाला में वो जाकर जहाँ से कल इख्तिताम पज़ीर हुआ था हकीकी आज़ादी मार्च का, वहाँ से दोबारा कमांड संभालेंगे। इसके बाद ये जो काफ़िला है वो रवाना होगा शेरावाला चौक में, और शेरावाला चौक बल्कि शेरावाला बाग में कहा गया है कि शेरावाला बाग में आके वहाँ खिताब करेंगे कप्तान। सुपर एशिया चौक में इससे पहले खिताब करेंगे, इसके बाद शेरावाला बाग में, और बाद में फिर जो गोंदलावाला में जो आखिरी खिताब इनका होगा। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ मगरिब की अजान के बाद भी तकरीबन 6 बजे ये काफिला पहुँचेगा। लेकिन अभी ये देखना है कि यहाँ पर भी 45 मिनट का इमरान खान अभी जमान पार्क में मौजूद हैं। शौकत अली हमें अपडेट कर रहे हैं वहाँ से, और अभी कुछ ही देर में इमरान खान यहाँ से निकलेंगे। शौकत साथ ही रहिएगा। तनवीर भट्ट की तरफ चलते हैं जो सुपर एशिया पॉइंट पर मौजूद हैं, जहाँ इमरान खान साहब को पहुँचना है। तनवीर, यहाँ पर इस वक्त जोशो खरोश लोगों का कैसा है? थोड़ी ताखीर हो रही है इमरान खान साहब के आने में, तो लोगों का जोश कम तो नहीं हो रहा, बल्कि तादाद और ज्यादा बढ़ती जा रही होगी वक्त गुजरने के साथ? जी बिल्कुल, ये इसी तरह है कि जो आ जाता है ना इमरान खान को देखने के लिए, सुनने के लिए, वो वापस नहीं जाता। मज़ीद लोग जो हैं वो पीछे सरलते जाते हैं, आते हैं कायद को सुनने के लिए। आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब आज 5वें रोज़ के यहाँ से क़यादत करते हुए शहर की तरफ निकलेंगे, तो जो यहाँ के लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, यहाँ के PTI के कारकुन हैं, उनका बिल्कुल पहलवानी अंदाज से इस्तकबाल करेंगे। वो कहते हैं कि कप्तान को इस बार इंशाल्लाह गुजरावाला में पता चलेगा कि कप्तान का अंदरून शहर इस्तकबाल हुआ है। और इस वक्त ही काफ़ी ज़्यादा तादाद, बड़ी तादाद GT रोड पे खड़ी है, अंदर सड़कों पे खड़ी है बहुत ज़्यादा। मेरे साथ कुछ नौजवान खड़े हैं PTI के, आइए इनसे देखते हैं कि ये आज इमरान खान का इस्तकबाल कैसे करेंगे। जी आप बताइए कि आप किस तरह आपका इस्तकबाल करेंगे, क्या तैयारियां? जी ये आप लोगों के सामने ही है। कल जब खान साहब गुजरावाला में आए हैं, आवाम का जोशो खरोश दीदनी था, यहाँ पे देखने वाला था। तो आज भी इंशाल्लाह आपके सामने जोशो खरोश आपके सामने है। जितने भी कैंप गुजरावाला में मौजूद हैं, जितने भी कैंप यहाँ मौजूद हैं, हर किसी कैंप पे यही सूरत हाल है। आवाम वहाँ पे अपने कायद को सुनने के लिए पहले से मौजूद है और ख़ान साहब का बड़ा इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे, वो कब किस वक्त आएँगे और अपनी आवाम से आके खिताब करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका यही कहना है कि लोग बिल्कुल बड़े बेकरार हैं अपने कप्तान को सुनने के लिए। ठीक है, शौकत और तनवीर साथ ही मौजूद रहिए। सक्खर का रुख करेंगे, ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली वहाँ पर मौजूद हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा, कराची से जो काफिले सक्खर पहुँचे हैं इस वक्त सूरत हाल क्या है? कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं और ये काफिले सक्खर से कब रवाना होंगे? देखिए, जो कराची से काफ़िला निकला था PTI सिंध के सदर अली जैदी और जनरल सेक्रेटरी मुबीन जतोई की सरबराही में, वो यहाँ सक्खर रात को पहुँचा था। यहाँ पर इस वक्त जो है इंसाफ हाउस में बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। आप देख सकती हैं यहाँ पर मेरे चारों कारकुनान ही कारकुनान हैं जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो तकलीफ़ में भी हैं, लेकिन वो इस मार्च में शिरकत कर रहे हैं। आप देखें, इंसाफ का बाजू फ्रैक्चर हो चुका है। ये जो है आप देख सकते हैं बाजू फ्रैक्चर है, लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग मार्च पे जाने के लिए, उस काफ़िले में शरीक हैं। उनसे बात करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो जाएगी रास्ते में?
सर तकलीफ़ तो होगी, बिल्कुल होगी। ये बाजू टूटा हुआ है, ये गर्दन से ये हड्डी टूटी हुई है, ये सर में टांके लगे हुए हैं, लेकिन मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना तो पड़ेगा, हम सबको निकलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने सिंध में ख़वातीन को अस्पतालों के बाहर बच्चे पैदा करते देखा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का यही हाल हो। मैंने होटलों पे छोटे बच्चों को स्कूल पढ़ने की उम्र में काम करते देखा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा छोटा बच्चा भी किसी होटल पे बर्तन धोए। आपने देखा कि क्या जज्बा है कि इनके 2 जगह से फ्रैक्चर है, लेकिन ये जो है इस लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ मुबीन जतोई मौजूद हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई सिंध के, उनसे बात करते हैं। कितना बड़ा काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है, आप कराची से चले हैं, क्या आपने अवाम का रद्द-ए-अमल देखा है? जी, जैसा कि खान साहब ने हकीकी आज़ादी का ऐलान किया मार्च का, तो आपने देखा कि जिस तरह से खान साहब निकले हैं, 4 दिन का सफ़र सिर्फ 60 किलोमीटर में तय पाए, तो उसी तरह सिंध से भी हम कल निकले। कराची से होते हुए आज सखर में आज क़याम था हमारे कारकुनों का। यहाँ पे आपने जोश व जज्बा नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, लेडीज़ ख़वातीन का, सारी जो भी हैं बच्चे, माशाल्लाह खान साहब के हुक्म पे आज यहाँ से हम रवाना होंगे। और जो जोश व जज्बा है, ये हकीकी आज़ादी मार्च जो खान साहब ने अज़म लिया है, हकीकी आज़ादी मार्च का, क्योंकि 75 साल से ये गुलामी की, पाकिस्तान कागज़ों की था उसमें तो आज़ाद है, मगर ये गुलामी की जंजीरों में इंशाल्लाह ये खान साहब ही हैं जो हकीकी आज़ादी दिलाएंगे पाकिस्तान। बिल्कुल, आज़ादी, हकीकी आज़ादी की बात हो रही है। सक्कर से जो काफिला निकलेगा वो रोड़ी, पनवाकिल, घोटकी, मीरपुर माथेलो, डहरकी से होता ठीक है। सक्खर से निकलने वाला काफिला बहुत जल्द पंजाब में दाखिल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद अली, तनवीर भट्ट और शौकत अली हमें अपडेट कर रहे थे। और मुल्क में सॉफ्ट इनकलाब आएगा। इमरान खान की बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान से गुफ्तगू। कहा, आवाम जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो कमज़ोर दिल वाले बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आज़म स्वाति और शहबाज गिल पर तशद्दुद मुझे पैगाम देने के लिए किया गया। तशद्दुद करने वाले कह रहे थे कि ये सब कुछ इमरान के साथ भी होगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। इस्लामाबाद में जो होने वाला है उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। इस्लामाबाद में जब वो पब्लिक आएगी उससे कमजोर दिल वाले वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, कोई इंतशार नहीं होगा। मैं ये आपको कहता हूँ, मैं कानून और आइन के बीच में रहूंगा, लेकिन जब अवाम का समुंदर आ जाता है ना, उसके बाद काम पे टांगती है उन लोगों की जो जाली ऊपर बैठे होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जाती एजेंडा पे होते हैं, जो अपने जाती मफादात के लिए जो डील्स करे हुए हैं, ये सारे बह जाते हैं। ये जो कौम खड़ी होगी पाकिस्तानी अवाम होगी, तो ये कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। और मेरी कोशिश ये है कि मैं हर चीज पुरअमन रखूं, और ये जो अवाम का गुस्सा इस वक्त है इसको डायरेक्ट करूं एक पुरअमन इनकलाब की तरफ। मुझे तो एक मुजरिम बना दिया, जैसे मैं हिंदुस्तान का जासूस हूँ। आज़म स्वाति को जब तशद्दुद कर रहे थे और शहबाज गिल को पता क्या कह रहे थे, इमरान खान को पता उससे भी ये होगा, मुझे डराने की कोशिश करें कि तुझसे भी ये होगा, जिससे हम डर जाएंगे। स्वाए साफ और शफाफ इलेक्शन के मैं कोई चीज नहीं मानता। मैं तो गुलामी से बेहतर मौत, मेरे ख्याल में अगर आपने गुलाम रहना बेहतर मर जाओ। पीपल्स पार्टी का सिंध गढ़ होता था, नून लीग यहाँ थी, यहाँ तो इंशाल्लाह पंजाब में तो ये गए ना, इसलिए तो काम पे टांग रही है इलेक्शन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूँ जुमे को, मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, वो न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।